अस्सलाम वालेकुम। सूरह कहफ एक जुमा से दूसरे जुमे के दरमियान आपको दज्जाल के फितने से बचाती है। सूरह कहफ की पहली 10 आयत के बाद 11वीं आयत से आगे का तर्जुमा। बस हमने उनके कानों पर थपकी देकर चंद साल गार में सुला दिया, फिर हमने उठाया ताकि हम देखें कि दोनों गिरोहों में से किसने खूब याद रखा कि वो कितनी मुद्दत गार में रहे। हम आपसे ठीक ठीक उनका हाल सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, और हमने उनके लिए हिदायत में और इजाफ़ा फरमाया, और हमने उनके दिलों को मजबूत कर दिया। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा, हमारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा हरगिज़ किसी को माबूद ना पुकारेंगे। अलबत्ता उस वक्त हमने बेजा बात कही। ये हमारी कौम के लोग हैं जिन्होंने उसके सिवा कई माबूद बना लिए हैं। वो इन पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं देते? फिर उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठा बहतान बांधे। और जब उनसे जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं किनारा कश हो गए, तो तुम गार में पनाह ले लो। तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत कुशादा फरमा देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे काम में सहूलत मुहैया फरमा देगा। और आप देखते हैं कि जब सूरज तुलू होता है तो वो उनकी गार से दाईं जानिब हट जाता है, और जब गुरूब होने लगता है तो उनसे बाईं जानिब कतरा जाता है, और वो इस गार के कुशादा मैदान में हैं। ये अल्लाह की निशानियों में से है जिसे अल्लाह हिदायत दे, सो वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो आप उसके लिए कोई रहनुमा और मददगार नहीं पाओगे। और तू उन्हें बेदार ख्याल करेगा हालांकि वो सोए हुए हैं, और हम उन्हें दाईं तरफ और बाईं तरफ करवट दिलाते हैं, और उनका कुत्ता दहलीज पर दोनों पंजे फैलाए हुए है। अगर आप उनको झांकते तो आप उनसे पीठ फेर कर भागते, और आपके दिल में उनकी दहशत भर जाती। और इसी तरह हमने उठा दिया ताकि वो आपस में एक दूसरे से सवाल करें। तो उनमें से एक कहने लगा, तुम कितनी देर ठहरे हो? उन्होंने कहा, हम एक दिन या इसका कुछ हिस्सा ठहरे हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी मुद्दत ठहरे हो। बस तुम अपने में से एक को अपना रुपया देकर शहर की तरफ भेजो, बस वो देखे कौन सा खाना पाकीज़ा तर है, तो इससे वो तुम्हारे लिए ले आए और नरमी से काम ले, और किसी को तुम्हारी ख़बर ना होने दे। बेशक अगर वो तुम्हारी ख़बर पा लेंगे तो वो तुम्हें संगसार कर देंगे और तुम्हें अपने मज़हब पर लौटा लेंगे, तब तुम हरगिज़ कभी फलाह ना पाओगे। और इस तरह हमने उनके हाल पर लोगों को मुत्तला कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, और ये कि क़यामत के आने में कोई शक नहीं। जब वो आपस में उनके मामले में झगड़ने लगे तो उन्होंने कहा, उन पर एक इमारत बनवाओ, उनका रब इन्हें खूब जानता है। कहा उन लोगों ने जो अपने मामले में गालिब थे, हम ज़रूर बनाएंगे इन पर एक मस्जिद। अब कुछ लोग कहेंगे 2-3 हैं, इनमें से चौथा उनका कुत्ता है, और कुछ कहेंगे 5 हैं, इनमें से छठा उनका कुत्ता है। गैब पर झूठ घड़ते हैं, और बाज़े कहते हैं 7 हैं, और इनमें से 8वां उनका कुत्ता है। फरमा दीजिए, मेरा रब उनकी तादाद खूब जानता है, उन्हें सिर्फ थोड़े लोग ही जानते हैं। बस आप सरसरी बात के अलावा उनके बारे में बहस ना करो, और ना पूछो उनके बारे में इनमें से किसी से, और हरगिज़ ना कहा करें किसी चीज़ के बारे में कि मैं कल ये करने वाला हूँ, मगर ये कि अल्लाह चाहे, यानी इंशाअल्लाह। और जब आप भूल जाएं तो अपने रब को याद करें और कहें, उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे ज़्यादा करीब की भलाई की हिदायत देगा। और वो इस गार में 300 साल तक रहे, और उन्होंने 9 साल और बढ़ा दिए। आप कह दें कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं वो कितनी मुद्दत ठहरे। उसी को आसमानों और ज़मीन का इल्म है, कैसा ही देखने वाला और कैसा ही सुनने वाला है।
ان کے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔